खेत में खजाना बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामस्वरूप नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी 4 संतानें थीं, रघु, मोहन, श्याम और गोपाल। लेकिन उसके बेटे बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं थे। वे कामचोर, आलसी और मौज मस्ती में डूबे रहने वाले युवक थे। रामस्वरूप ने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत कर अपने खेत को हरा भरा बनाया था। वह चाहता था कि उसके बेटे भी उसकी तरह खेती का महत्व समझें और मेहनत करना सीखें, लेकिन वे खेती बाड़ी में कोई रुचि नहीं लेते। वे सिर्फ आराम से रहना चाहते थे और सोचते थे कि उनके पिता जो भी कमा रहे हैं वही उनके लिए काफी है। समय बीतता गया। रामस्वरूप अब बूढ़ा और बीमार पड़ने लगा। उसे अपनी बिगड़ती सेहत का एहसास था। वह जानता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है और अगर उसने अपने बेटों को मेहनत की सीख नहीं दी तो वे भविष्य में भूखे मर सकते हैं। एक दिन जब उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई तो उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। वह कमजोर आवाज में बोला, बेटा, मैं अब ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाऊंगा, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूं। बेटों ने चौंक कर अपने पिता की ओर देखा। उन्होंने कभी अपने पिता को इस तरह गंभीर बात करते नहीं सुना था। वे ध्यान से सुनने लगे। रामस्वरूप ने धीरे से कहा, हमारे खेत में एक बहुमूल्य खजाना छिपा हुआ है। यह खजाना मेरी वर्षों की मेहनत का नतीजा है। मेरे जाने के बाद तुम सब मिलकर इस खजाने को निकाल लेना और हमेशा सुखी रहना। खजाने की बात सुनकर चारों बेटों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, वह खजाना कहाँ छिपा है? रामस्वरूप मुस्कुराया और बोला, यह मैं तुम्हें सीधे नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वह हमारे पूरे खेत में कहीं भी हो सकता है। तुम्हें इसे खोजने के लिए खेत की खुदाई करनी होगी। इतना कहकर रामस्वरूप ने अपनी आंखें मूंद ली। कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। खजाने की खोज। अपने पिता की मृत्यु के बाद चारों बेटों ने सोचा कि अब वे खेत में छिपे खजाने को निकाल सकते हैं और आराम की जिंदगी जी सकते हैं। वे चारों तुरंत अपने खेत में पहुंच गए और वहां खुदाई करने लगे। उन्होंने पूरे खेत को कोना कोना खोद डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई सोना, चांदी या हीरे मोती नहीं मिले। उनकी उम्मीदें टूटने लगीं। दिन बीते गए और उनकी मेहनत बेकार जाने लगी। वे निराश होकर बैठ गए और सोचने लगे कि उनके पिता ने उनसे झूठ कहा था। बुजुर्ग की सलाह। तभी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उनके पिता के पुराने मित्र थे वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने चारों बेटों को निराश बैठे देखा और पूछा, बेटा, तुम लोग इतने दुखी क्यों लग रहे हो? रघु ने कहा, बाबा, हमारे पिता ने कहा था कि खेत में खजाना छिपा है, लेकिन हमने पूरा खेत खोद डाला और हमें कुछ नहीं मिला। हमें लगता है कि उन्होंने हमें धोखा दिया। बुजुर्ग हंस पड़े और बोले, बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया है। जब तुमने खेत खोद ही लिया है तो क्यों न इसमें बीज बो दो। चारों भाइयों को यह बात समझ में आई। उन्होंने खेत को पहले से अधिक उपजाऊ बना दिया था, तो क्यों न इसका सही उपयोग किया जाए। मेहनत का असली खजाना। उन्होंने बीज बो दिए और खेत की पूरी देखभाल करने लगे। कुछ ही महीनों में खेत लहलहाने लगा। गेहूं और धान की फसल बहुत अच्छी हुई। जब उन्होंने फसल बेची तो उन्हें पहले से कहीं अधिक धन मिला। अब उन्हें समझ में आया कि उनके पिता का बताया हुआ खजाना असल में उनकी मेहनत थी। अगर वे आलसी बने रहते तो खेत कभी इतना उपजाऊ नहीं होता और वे कभी सफलता नहीं पा सकते थे। मेहनत ही असली खजाना होती है। लालच से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन परिश्रम से सब कुछ पाया जा सकता है। बड़ों की बातें हमेशा गहरे अर्थ रखती है। हमें उन्हें समझना चाहिए। अब चारों भाई मेहनत से खेती करने लगे और सुखी जीवन बिताने लगे। उन्होंने समझ लिया था कि मेहनत से कमाया गया धन ही सबसे बड़ा खजाना होता है।